शाहगंज डिपो के एआरएम के रवैये से आक्रोशित रोडवेज के दर्जनों चालकों परिचालकों ने शनिवार को 20 बसों का संचालन ठप कर दिया। इससे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और आजमगढ़ के लिए बसें नहीं निकली। चिलचिलाती धूप में साधन के लिए हजारों यात्री परेशान हो गए। इससे परिवहन निगम को लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम आजमगढ़ परिक्षेत्र के शाहगंज डिपो में प्रभारी एआरएम केलाल के सख्त रवैये से यहां के ड्राइवरों और कंडक्टरों में खासा हड़कंप मची है। उत्तर प्रदेश रोडवेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन के वरिष्ठ नेता और परिचालक प्रेम शंकर सिंह, संगठन के उपाध्यक्ष राकेश यादव, पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह, रविंद्र सिंह, जयशंकर मौर्य ने बताया कि 4 दिन की ड्यूटी में 165 किलोमीटर का शेड्यूल है और कर्मचारियों को डबल ड्यूटी करने पर ओवर टाइम और सहूलियत दी जाती है, लेकिन डिपो के वरिष्ठ अधिकारी जबरिया 420 किलोमीटर ड्यूटी करवा रहे हैं। 70 से 80% इनकम बढ़ाने के लिए ड्राइवरों, कंडक्टरों के ऊपर अनावश्यक का दबाव बनाया जा रहा है। ओवर टाइम करने पर और कोई छुट्टी भी नहीं दी जा रही। आरोप लगाया गया कि हम लोगों ने जबरिया 1680 किलोमीटर ड्यूटी करवाई जा रही है। रास्ते में गाड़ियां जब ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो उनकी मरम्मत के नाम पर भी ड्राइवर कंडक्टर खुद की जेब से पैसे खर्च करके गाड़ियां बनवाते हैं। इसमें भी डिपो स्तर से कोई मदद नहीं की जाती। पिछले 1 सप्ताह से चल रहे विवाद को लेकर शनिवार को सुबह कर्मचारियों ने खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया। शाहगंज रोडवेज डिपो में 31 बसों का संचालन होता है, जिसमें 6 गाड़ियां पूरी तरीके से खड़ी रहती है। शनिवार की सुबह 5 गाड़ियां लॉन्ग रूट से निकली। उसके बाद बाकी अन्य गाड़ियों के चालकों और परिचालकों ने प्रभारी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक केलाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया और दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़ और अन्य सभी रूटों पर चलने वाली बसों के निकलने से साफ मना कर दिया। चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच वैवाहिक कार्यक्रमों के इस दौर में सैकड़ों यात्री साधन के अभाव में डिपो परिसर में घंटों हलकान रहे। इससे अकेले सिर्फ एक दिन में 2 लाख रुपए से अधिक का नुकसान रोडवेज प्रशासन को उठाना पड़ा। सर, मेरा नाम राकेश यादव है। मैं शाहगंज डिपो में चालक पद पर कार्यरत हूँ। किसी संघ के अध्यक्ष भी हैं आप? जी, अध्यक्ष तो नहीं है सर, उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। रोडवेज संघ परिषद के सागंज शाहगंज शाखा के हम रोडवेज संघ परिषद के उपाध्यक्ष हैं। तो क्या समस्याएं थी, किस लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे? समस्या सर ये हो गई थी कि अभी हमारे जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक यहाँ का चार्ज लिए हैं वो 5 महीने पहले लिए हैं। इनके पहले के जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक थे उनको रिटायरमेंट हो गए, चले गए घर। ये आए, इनको कुछ पता नहीं था। इनको एक पत्रराज यादव का नाम का यहाँ क्लर्क मिल गया। पहले तो जब ये आए तो पद ये है कि जो क्लर्क सीनियर हो उसको इंचार्ज बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए कर्मचारियों की हर विभाग में कमी है, तो जो सीनियर क्लर्क होता है उसी को इंचार्ज बनाया जाता है। तो इन्होंने इंचार्ज बनाया। अब उन इंचार्ज से हमारे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को क्या दिक्कत हुई, क्या नहीं हुई, उनको हटा करके एक जूनियर क्लर्क को हमारे यारम साहब ने इंचार्ज बना दिया। अब वो इंचार्ज हमारे यारम साहब को ब्लैकमेल करने लगा, पैसे ले करके इंचार्ज मतलब यारम साहब को बदनाम करने लगा। हम लोग सोचते थे कि यारम साहब की गलती है, यारम साहब की गलती है। आज जाकर के मामला आगे बहुत बढ़ गया, तूल पकड़ लिया गया, गाड़ियां रोक दी गई। सुबह से लेकर के 9 बजे तक केवल 5 गाड़ियां निकली थी। उसके बाद सारी की सारी गाड़ियां रोक दी गई। कितने घंटे के लिए? कितना घंटा? लगभग 4 घंटे के लिए गाड़ियां रुकी रही। और इसके बाद जब बात होने लगी तो यारम साहब ने हमारे कहा, जिन्होंने चार्ज लिया है यहाँ सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक का, उन्होंने कहा मेरी गलती नहीं है, ये तो पत्रराज यादव इंचार्ज ने किया। तो हम लोगों ने कहा कि पत्रराज यादव की इंचार्ज किसने बनाया? जब सीनियर क्लर्क को इंचार्ज बनाने का आदेश है तो आपने उनको क्यों बनाया? मामला तूल पकड़ा तो जा करके उनको अब पद से हटाए हैं। उस पद से अब हटाए, सारा मामला अब शांत हो चुका है। सारी गाड़ियां अब चल रही? हाँ, अब गाड़ियां रोटेशन पे जाने लगी। हाँ, लेकिन 4-5 घंटे गाड़ियां डिस्टर्ब रही। रोडवेज का नुकसान हुआ है, यात्री बेहाल थे। यहाँ हमारे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने भी थोड़ी गलती की इंचार्ज को समझने में, जिसको इंचार्ज बनाए थे। इंचार्ज इनका नाम बेचा, इंचार्ज ने इनको बदनाम किया
इंचार्ज पैसे ले करके जिसको जो नहीं हो। सर जैसे कि यहाँ पे अभी कुछ समस्याएं आ गई थी, आपका परिवहन बाधित हो गया था, क्या कहना इसके बारे में, क्या मामला है ये? इस संबंध में कोई विशेष नहीं, थोड़ा ड्राइवरों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से वो अपनी मांग कर रहे थे और एक चालक ने ये कहा कि हमको माने कम दूरी की सेवा दे दीजिए, भाई जो रोटेशन उसका है आजमगढ़ दिल्ली जी के लिए, तो कह रहा था केवल सागन तक कर दीजिए। उसी को उसको मना कर दिया कि नहीं दिल्ली तक जाएगी, इसमें पीक सीजन चल रहा है, लगन का टाइम चल रहा है। जो कि इसी तरह की वारदात परसों माने हो चुकी थी, सवारी भरी गाड़ी आई थी, एक चालक ने कहा कि गाड़ी सुधर गया नहीं, दूसरे चालक से गाड़ी भेजी गई और किसी प्रकार का कोई है नहीं, अभी कुछ आपके परिचालक लोग, कुछ आपके अन्य कर्मचारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? जो माने आरोप लगा रहे हैं, फिलहाल तो ये मेरे संज्ञान में नहीं है, न तो मेरी जानकारी में है। अच्छा, इससे पहले जो सीनियर क्लर्क एक ही है, वो महिला है, वो भी अस्वस्थ है। अस्वस्थ होने के कारण जब कोई कर्मचारी नहीं तो किसी कर्मचारी को थोड़ा काम रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। उसको अभी 1 हफ्ता हुआ है, उसको माने रिपोर्ट की हुई, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं आई कि हाँ माने किसी प्रकार कोई शिकायत नहीं मिली, कोई शिकायत नहीं मिली थी। और जो माने ये आरोप लगा रहे हैं कि हाँ पैसा वो वसूल रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिलहाल ये इसकी कोई जानकारी नहीं, न तो ये उसके संबंध में यदि ऐसी बात है तो इसमें हम माने खुद ही जांच करते हैं, जांच करके उसकी कार्रवाई करेंगे। क्या नाम आपका? फिलहाल पद? उसमें तो साक्षी करेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए शाहगंज से प्रणय तिवारी की रिपोर्ट।